ठीक है, एक औरत को लूटने वाले 4 लोग थे। अरे शर्म आ जानी चाहिए तुम्हें। हट। घर के क्या हालात थे जब आप अंदर गए कमरों में देखें तो किस तरह के सामान पे घर का हालात बद से बदतर था, बद से बदतर समझ लीजिए। बेड तोड़ दिया गया, सब कुछ एकदम, सारे कपड़े, एक एक कपड़ा निकाला गया, एक एक कपड़े को झाड़ा गया, डिब्बा, मतलब एक भी चीज ऐसी नहीं थी। आज भी जाइए, मैं ये समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से खत्म करूँ। मेरा एकदम सब सत्यानाश करके चले गए। किचन का डिब्बा तक नहीं छोड़े, उसमें पता नहीं क्या इनका रखा हुआ था, वो तक नहीं ये लोग छोड़े ना हमारे साथ, जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था कि शायद ऐसा कभी होगा। हमारे यहाँ चोरी हुई, और ऐसी चोरी नहीं हुई कि समझ लीजिए कि उस चोरी ने हमें एकदम खत्म कर दिया अंदर से। तू सुना तो हो वो जरूर, ठीक है। तो जौन गोबरा खाया रहा तो बिस्तर पे मेरे थूके हैं। अरे कितने नीच लोग हैं, कितने नीच लोग हैं कि बिस्तर पे सिगरेट पी पी के फेंका गया है। तो ये ना सोचो तू निश्चिंत घूमा, तो ना घूमे ना दे पाए, घूमोगे नहीं, घूमने तो नहीं देंगे, ये तुम याद रखना। और तुम पुलिस प्रशासन को मिल चुका है क्लू, तुम खाली थोड़ा सा सब्र रखो बस। हम तो सब्र किया बैठे, लगे तू सब्र कर लो। अब तो हर बारी है बहुत जल्दी, तू का सोचबो कि कोई बलारी में हाथ डाले। पूछा, मैंने कहा आप ताला नहीं बंद करके गए थे? ये इनका तो फिर वो सुनते ही हालत खराब, बोले नहीं हमने तो ताला बंद किया था, वो हालत तो वैसे ही डिस्टर्ब थी। फिर जाके अंदर देखा तो सब तहस नहस एकदम खत्म हो चुके थे हम। जिस मतलब समझ लीजिए हम जिंदा हैं लेकिन अंदर प्राण नहीं है, हम जी रहे हैं बस एक शरीर लेके, बस खत्म कर दिया हमें उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमटी न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हमारे साथ गोंडा जनपद के रहने वाली ममता मिश्रा और उनके पति संदीपन मिश्रा है। ये काफी चर्चित चेहरे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे इनकी काफी वीडियो आती है, लोगों को हंसाने का काम कर रही है। लेकिन इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं जिसके कारण ये और इनके पति आज रो रहे हैं। तो हम जानेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि ये दोनों लोग आज रो रहे हैं। ममता जी, क्या कारण रहा कि आज आप दोनों लोग रो रही हैं? कारण बस यही है भैया कि सभी को पता है, सोशल मीडिया पे जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी को पता है कि बहुत बुरी घटना हमारे साथ, जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था कि शायद ऐसा कभी होगा। हमारे यहाँ चोरी हुई, और ऐसी चोरी नहीं हुई कि समझ लीजिए कि उस चोरी ने हमें एकदम खत्म कर दिया अंदर से। हम 9 नवंबर को अपने मायके गए थे राजस्थान, और 11 दिसंबर को ये मुझे हस्बैंड मेरे लेने गए थे मेरे को। वहाँ 19 तारीख को जब हम यहाँ पे रिटर्न आए हैं, सुबह सुबह 4 बजे की घटना है। 4 बजे हमने देखा कि गेट में कुंडी लगी हुई थी, 2 गेट है, एक में कुंडी लगी हुई थी और चैनल गेट इतना खुला हुआ था। उसके बाद मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप ताला नहीं बंद करके गए थे? ये इनका तो फिर वो सुनते ही हालत खराब, बोले नहीं हमने तो ताला बंद किया था, वो हालत तो वैसे ही डिस्टर्ब थी। फिर जाके अंदर देखा तो सब तहस नहस एकदम खत्म हो चुके थे हम। जब आप अंदर के हालात देखें तो आपके मन में किस तरह का भाव है? किस तरह का भाव, वो कहते हैं ना मन में चोर बस जाता है, तो मन में नहीं घर में भी चोर बस गया था। बस यही चीज थी, खत्म हो गया था सब कुछ। मन मतलब समझ लीजिए हम जिंदा हैं लेकिन अंदर प्राण नहीं है, हम जी रहे हैं बस एक शरीर लेके, बस खत्म कर दिया हमें उन्होंने। ये 11 तारीख को जाते हैं और 19 तारीख को आप लोग आती है, मतलब बीच में 8 दिनों का अंतराल होता है। ऐसे में क्या ये कभी अपने घर के अगल बगल किसी लोगों से पूछे भैया हमारा घर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसे लोगों को ये जानकारी हो पाई कि आप लोग घर में नहीं है? इनको मुझे जहाँ तक है कि हमारे यहाँ वृद्धा मतलब एक लोग एक्सपायर हो गई हैं, तो 13 शायद 12-13 तारीख को, तो जब मतलब उनके दाह संस्कार में ये शामिल नहीं हुए, वही उस इंसान को पता चला कि मिश्रा जी मास्टर घर पे नहीं है। उसके बाद ही ये मतलब जितना भी वारदात हुआ है ये सब उसी के बाद हुआ है, इन्हीं बीच में। क्योंकि वो एकदम निश्चिंत हो चुका था कि कोई घर पे नहीं है। आराम से उसने 4-5 घंटे दिए हैं मेरे घर में, 4-5, और 1-2 लोग नहीं, कम से कम नहीं होंगे तो 4 लोगों से कम तो नहीं ही है वो। ठीक है, एक औरत को लूटने वाले 4 लोग थे। अरे शर्म आ जानी चाहिए तुम्हें। हट। घर के क्या हालात थे जब आप अंदर गए कमरों में देखें तो किस तरह के सामान पे? घर का हालात बद से बदतर था, बद से बदतर समझ लीजिए। बेड तोड़ दिया गया, सब कुछ एकदम, सारे कपड़े, एक एक कपड़ा निकाला गया, एक एक कपड़े को झाड़ा गया, डिब्बा, मतलब एक भी चीज ऐसी नहीं थी। आज भी जाइए, मैं ये समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से खत्म करूँ। मेरा एकदम सब सत्यानाश करके चले गए। किचन का डिब्बा तक नहीं छोड़े, उसमें पता नहीं क्या इनका रखा हुआ था, वो तक नहीं ये लोग छोड़े। ऐसा तो नहीं कि वो लोग खाना वाना बनाए और खाए?
मरे होंगे, उनके घर में नहीं पड़ा होगा तो शायद खाए ताई ही मरा हुई है। जो गुटखा खा के, अब मैं नहीं मुंह से बहुत कंट्रोल की, हाँ तू है ताई, अरे तू सुना तो हो वो जरूर, ठीक है। तो जौन गोबरा खाए रहा तो बिस्तर पे मेरे थूके हैं। अरे कितने नीच लोग हैं, कितने नीच लोग हैं कि बिस्तर पे सिगरेट पी पी के फेंका गया है। तो ये ना सोचो तू निश्चिंत घूमा, तो ना घूमे ना दे पे, घूमोगे नहीं, घूमने तो नहीं देंगे, ये तुम याद रखना। और तुम पुलिस प्रशासन को मिल चुका है क्लू, तुम खाली थोड़ा सा सब्र रखो बस। हम तो सब्र किया बैठे, लेकिन तू सब्र कर लो, अब तो हर बारी है बहुत जल्दी। तू का सोचबो कि कोई बेलारी में हाथ डारे ना, ठीक है। क्या इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज किया है? जी, पुलिस प्रशासन ने तुरंत मतलब एक्शन भी लिया है। और 5 तारीख को जब हम सॉरी 19 तारीख को जब हम यहाँ पहुंचे तो 5 बजे वो सुबह वो आए और पूरा दिन प्रशासन यहाँ पे थी, आना जाना उनका लगा रहा। उन्होंने मतलब अपनी तरीके से पूरी कार्रवाई की है और अभी तक मतलब वो लोग सर्च कर ही रहे हैं, अपने तरफ वो बैठे नहीं है। मुझे उनसे बहुत उम्मीद है, धानेपुर पुलिस, गोंडा पुलिस से मुझे बहुत उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी उस नीच इंसान को मेरे सामने लेके आएंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो ले गया, खा गया, मर गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मरे हुए कंडीशन में भी वो मेरे को चाहिए। उस इंसान की शक्ल मुझे देखनी है। और मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी जनता से, मेरे मीडिया वाले भाई से, मैं सबसे, कि जो जो ये वीडियो देख रहा है, प्लीज पहले तो आप लोग मैंने हर बार कहा है कि मैंने हंसाने का ठेका लिया है। आज मैं रो रही हूँ, मेरा कलेजा तड़प रहा है, मेरा परिवार, हम अपने ही घर में एक जिंदा लाश की तरह घूम रहे हैं। लेकिन अब नहीं, अब नहीं, मुझे चाहिए। आज दूसरा दिन है, अब आगे आप क्या करते हैं आप जानिए, फिर हम अपने तरीके से सोशल मीडिया पे। पहली बात ये कि तू रो नहीं रही, मैं रोऊंगी नहीं। अरे मैं रोऊं क्यों, मुझे तो वैसे ही जब मैंने रील बनानी शुरू की थी इतना रुला दिया कि अब तो मेरे आंसू ही सूख गए, ठीक है। अब मेरे पास कुछ नहीं रह गया, सब खत्म कर दिया। और ये मत सोचिए कि आप सुख से जियोगे, नहीं, क्लू तो मिल गया है, जी लो अपनी जिंदगी अब तुम भी। क्या लगता है चोर बाहर के थे या आसपास के ही रहे? बाहर के नहीं थे, बाहर के लोगों की इतनी हिम्मत नहीं। और जैसे टकटोला गया है ना, वैसे तो बाहरी आदमी हो ही नहीं सकता। बाहरी आदमी अगर बाहरी चोर होगा तो वो कुछ भी नहीं छोड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो सामान जहां निकाला गया, ऐसे उठा के पटक दिया गया, बैग तक फाड़ दिया गया, सब कुछ एकदम इस तरह से मतलब किया तहस नहस। लेकिन सिर्फ उसका एक ही मोटिव था कि इसके घमंड, जो हमारे जो शरीर पे जो मेरे 4 गहना था उसको इन्होंने घमंड समझ लिया। अरे घमंड नहीं था, वो मेरे मरी हुई सास, मेरे माँ बाप का दिया हुआ जो जोड़ा बटोरा था ना, वो था। मैंने घमंड कभी नहीं किया। अरे मैं इंसान हूँ, मैं नीच, मैं अपने आप को समझती हूँ, मैं क्या घमंड करूंगी। मेरा कोई घमंड नहीं था। और जो लोग ये लिख रहे हो ना, आज भी लिख रहे हो कि तेरा घमंड टूट गया, मेरा घमंड नहीं टूटा। मैं घमंड करी नहीं, मैं तो बाबा के आगे घमंड करती हूँ कि उन्होंने मेरे को कहाँ बैठा दिया। हम तो कुछ नहीं थे, मेरे को तो 4 लोग मेरे घर के ही रिश्तेदार नहीं जानते थे, आज तो मुझे दुनिया जान रही है। ये आप लोग, सिर्फ मेरी जनता ने मुझे राय से पहाड़ बनाया है। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग आज मेरा इस गिरे दिन पे आज मेरी आप मदद कर दीजिए। बस मुझे न्याय दिला दीजिए, मुझे उस आदमी का चेहरा दिखा दीजिए। पुलिस प्रशासन, मैं आपसे बार बार ये विनती कर रही हूँ, मेरी उम्मीदों पे आप खरे उतर जाइए। अगर आप कह रहे हैं आप निश्चिंत हो जाइए, तो मैं निश्चिंत होना चाहती हूँ, मुझे निश्चिंत होना है। आज ये घटना हुई, कल क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी मुझे चाहिए, इसकी गारंटी दीजिए कि हम सेफ हैं। क्या लगता है कि आप सेफ नहीं है? नहीं, मैं सेफ नहीं हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आज ये सिर्फ ये सब काम एक सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है। मुझे बिल्कुल 100% है कि एक औरत को बिठाने के लिए ये सब काम किया गया है, कि ये बैठ जाए, किसी तरह अपनी हिम्मत तोड़ दे। क्योंकि एक औरत 4 दीवारी में बंध के रह जाती है, हम बंधना नहीं चाहते थे, हम खुल गए थे। और ये खुलना लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। जब शुरुआत की तब तो इन्होंने बोल दिया, सबने बोला, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन यहाँ रखे हुए हैं कि ब्राह्मण खानदान पे कलंक है। अरे कोई मेरे यहाँ भाई साहब, कोई अगर मेरे यहाँ मेरे फॉलोअर मुझसे मिलने आते हैं तो बोला जाता है, अरे वो नीच औरत है, उस मतलब वो ब्राह्मण नाम पे कलंक है, ऐसा बोला जाता है। समझ रहे हैं, वो तो मिट्टी है। अरे मैंने क्या गलत कर दिया भाई, घर में घुस के भी लोग वो गलत कर रहे हैं जो मैं तो पूरे सोशल मीडिया के सामने कर रही हूँ। क्या गलत है? गलत क्या है? मैं अपने परिवार में खुश हूँ, क्या गलत है?
आपकी खुशी लोगों से देखी नहीं जाती। नहीं देखी गई, नहीं देखी गई। और खास करके एक औरत की खुशी नामर्दों को नहीं देखी गई। जो नामर्द है, जिसने चूड़ियां पहन रखी थी, तेरे यहाँ ये बता, मेरी चूड़ी मतलब तोड़ के इधर उधर चला गया, तू चूड़ी ले जाता, पहन लेता, तू चूड़ी लेके जा और पहन ले, अभी भी लेके मैं देती हूँ, ले ले जा। करीब 2 दिन हो गए हैं, आज तीसरा दिन है, तो क्या पुलिस से आप लोगों की बातचीत हुई? कहाँ तक पहुंची पुलिस इन्वेस्टिगेशन में? पुलिस इनसे बातचीत हुई है, आप इनसे बात करिए। क्या हुआ? संदीप जी, क्या पुलिस से कुछ बातचीत हुई है कि पुलिस कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन में पहुंचे हुई है? कुछ सुराग लगे पुलिस को या पुलिस खाली हाथ है? नहीं, पुलिस ने जांच तो पूरी की थी, जो भी जांच होती है पुलिस के द्वारा। अब पुलिस में सुबह भी मेरी बात हुई थी एसओ साहब से, सुनील सिंह है एसओ हमारे थानेपुर के। उन्होंने बताया कि मिश्रा जी आप परेशान ना होइए, जो आपके साथ घटना घटित हुई है उसका पूरा मतलब मेरी सिंपैथी है आपके साथ, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मतलब ये घटना जो हुई है उसका निराकरण हो, लेकिन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि घटना किस दिन हुई है ये निर्धारित नहीं है। संदीप जी, क्या पुलिस महकमा के आला अधिकारी भी आए थे? आपसे कुछ उनकी बातचीत हुई जिस दिन घटना हुई थी और आप लोग घर पे आए, जानकारी हुई, तो क्या पुलिस महकमा के आला अधिकारी भी आए थे? अब धानेपुर पुलिस में मतलब मेन एसएचओ जो है वो तो दिन भर में 3-4 राउंड लगाए थे, उनके साथ उनकी पूरी टीम थी जांच वाली, बाकी ऊपर के तो कोई अधिकारी नहीं। एसपी सीओ क्या कभी इस बारे में जानकारी का प्रयास किए कि आखिर जो बिलहरी गांव है इसमें क्या घटना घटी? नहीं, एसपी सीओ ने अब उनके थ्रू, वो प्रशासनिक महकमे के थ्रू जानकारी गई हो अलग बात हो, लेकिन हमसे कोई ऐसे बड़े आला अधिकारी नहीं आए। क्या लगता है कि मतलब पुलिस कहीं सुराग पे पहुंची हुई है? अभी तक पुलिस पूरी तरह से खाली हाथ है, पुलिस केवल आपको लोला पिला रही कि हाँ क्लू मिल रहा है, जल्द से जल्द खुलासा कर देंगे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें पुलिस इस तरह की बात करती है, लेकिन उसका कुछ नहीं होता है, बाद में पुलिस फेल हो जाती है और आप भी चुप हो जाते हैं, पुलिस भी चुप हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है, पुलिस हमको घुमा रही हो इधर उधर, लेकिन अब मैं तो उम्मीद लगा के बैठा हूँ पुलिस से। ममता जी, क्या विश्वास है पुलिस पर आपको? पुलिस को पूरा चैलेंज दिया जा रहा है। पुलिस को मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल में जाके कमेंट पढ़ लीजिएगा, पुलिस को पूरी चेतावनी दी जा रही है। उन्होंने आपको मतलब एक खुला चैलेंज है, उन्होंने कहा है कि आप चाहे कितना भी उड़ लीजिए लेकिन कुछ नहीं करेगी पुलिस, पुलिस बैठ जाएगी, पुलिस कुछ नहीं करेगी। अगर हो तो ये आप साबित करके दिखाइए, जाके कमेंट पढ़ लीजिएगा। मैं ऐसे हवा में बात नहीं करती, जाके कमेंट पढ़िएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं मेरे यहाँ भी हुई थी, पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस ऐसे ही है, पुलिस कुछ नहीं करेगी। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, ये ममता मिश्रा की बात है, ममता मिश्रा नहीं बैठने देगी आप लोगों को। मैंने बहुत झेला है, मैं आज 2 साल मैंने किस तरह से झेला है मैं जानती हूँ, लेकिन मैं बैठने नहीं दूंगी, ये जाने रहना आप लोग। क्या विश्वास है पुलिस खुलासा कर देगी आपको? बिल्कुल विश्वास है। मैं अभी तो मैं पूरा विश्वास कर रही हूँ, लेकिन कब तक ये विश्वास रहेगा बस ये पुलिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। मुझे पूरा चाहिए तो चाहिए, मुझे वो आदमी चाहिए। पुलिस प्रशासन, आपको खुला चैलेंज है, इसको विनती मानिए, इसको मेरा भीख मेरे को दे दो या कुछ भी दे दो, कुल मिला के मुझे वो इंसान चाहिए तो चाहिए। अब कैसे देंगे ये आपकी गारंटी है। अगर इस बीच में हमें कुछ होता है ये भी आपकी ही गारंटी होगी। ये जनता जनार्दन एक इंसान नहीं है, मेरी वीडियो मिलियंस में जाती हैं, करोड़ों लोग मेरे साथ हैं। उन करोड़ों लोगों का साहस है कि आज मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ, नहीं हिम्मत तो मेरी टूट गई थी। और आप लोगों से विनती है कि मेरा साथ मत छोड़िएगा। देखिए ममता जी, जनमानस से साथ देने की बात करी, बना रहे पुलिस पे विश्वास है पूरा। अगर पुलिस ऐसा भी होता है कि किसी को लाके खड़ा कर दे कि यही चोर है और सामान नहीं मिलता है, तो आप उस पर एतबार करेंगे? पुलिस नहीं, ऐसे नहीं, मैं बेगुनाह नहीं, मैं ये नहीं चाहती कि मेरे वजह से किसी का परिवार बर्बाद हो। मैं तो बर्बाद हुई, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का नाजायज कोई किसी को भी लाके खड़ा कर दिए और मैंने विश्वास मान लिया। नहीं, मुझे फुल प्रूफ चाहिए कि यही इंसान है, या फिर उसके साथ वो आदमी ज्वेलरी बरामद या करके वो दे। इंसान मेरे को ज्वेलरी दे कि ये उसमें से एक भी सामान, चल ठीक है तू खा लिया बेच दिया कुछ नहीं, मुझे सिर्फ मेरा एक सामान भी दे दो कि ये तुम्हारा सामान है, यही वो इंसान है, मैं मान जाऊंगी कि आपने कोई काम किया है। पुलिस प्रशासन से यही मेरी विनती है कि आज ये काम आपको करना ही करना है। हम बैठने वाले नहीं है, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे,
हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये आप जान लीजिएगा। आपको ये करना ही करना है, इसको हमारी विनती समझ लीजिएगा। हम नहीं बैठेंगे। ममता जी, आपके मामले का खुलासा नहीं होता तो इसको लेकर के आगे क्या कदम उठाएंगे? खुलासा नहीं होगा वो तो बात की बात है। अभी तो उम्मीद है, और उम्मीद पे मुझे पता है कि सरकार जरूर काम करेगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, पता नहीं क्यों अंतरात्मा से विश्वास है कि पुलिस कर रही है काम, पूरा काम करेगी जी। किसी पे कोई शक है आपको जो आपके घर आता जाता हो, जिससे जानकारी हो? नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं है, वो काम पुलिस का है, पुलिस करेगी। हम शक नहीं कर सकते किसी पे, क्योंकि मैं प्रेजेंट टाइम में थी नहीं, तो मैं शक किस पे करूं। जिस तरह का क्लू मिला हुआ, क्या लगता है पुलिस उससे सही दिशा में पहुंच पाएगी? बिल्कुल श्योर। पुलिस क्या नहीं कर सकती? पुलिस तो बहुत कुछ कर सकती है। वो तो बाल की खाल निकाल देती है, तो ये तो चोर हैं, ये तो नहीं करबे करी हैं, ये कहाँ जाइ हैं? अपने घर में से जब हमारे घर में आ सकते तो वो आई हैं, टेंशन ना लियो। जिस तरह से आप लोग घर छोड़ के गई थी और आपके घर में चोरी हो गई, क्या लग रहा है लोग सुरक्षित हैं? हम सुरक्षित नहीं हैं, हम सुरक्षित नहीं हैं, और लोग भी सुरक्षित नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जब कुछ कांड हो जाता है ना, तो लोग ज्ञान बांटते हैं कि तुम कैमरा लगवा लेते, तुम किसी को बता के चले जाते, तुम ये कर लेते। तो आज भी आप सतर्क हो जाइए। मेरी ये हालत देख के मैं जनता से भी कहना चाहूँगी, जो बहनें मुझे देख रही हैं, कि मैं एक ही ये संदेश भी दे देती हूँ कि आप कोई भी गहना अपने घर मत रखिएगा। ये साले जो नामर्द है ना, ये छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? ये सब कुछ आप बेच दीजिए, पैसा रहेगा, सब कुछ है, कोई नहीं, बेच दीजिए, नहीं तो लॉकर में डाल दीजिए, लेकिन कुल मिला के घर पे मत रखिएगा। अगर रख रही हैं तो इतना पैसा थोड़ा सा और खर्च कर लीजिएगा कि कैमरे लगवा लेना। आपके घर कैमरा भी लगा हुआ है, बावजूद उसके चोरी हो गई? हाँ, लगा है, लेकिन बस मैं बार-बार यही चीज़ कहती हूँ कि जब प्राण की कोई गारंटी नहीं है, तो कैमरे की क्या गारंटी है? ठीक कैमरा नहीं था कैमरा? नहीं, कैमरा नहीं ठीक, कैमरा सही है। कैमरा 1 महीने से खराब था, क्योंकि कबूतर ने घोंसला बना रखा है, वायर उसका कटा हुआ है, और इसी चीज़ का फ़ायदा वो, मैं इसी बात पे कहती हूँ कि ये बाहरी इंसान नहीं था, ये कहीं अपना ही घर का या आस-पड़ोस कुछ भी है। मैं फुल नहीं बोल सकती, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, लेकिन ये किया कराया यहीं का है। कैमरे का डीवीआर उवीआर सुरक्षित है सब कि गायब है? सब है, सुरक्षित है, वो सब सुरक्षित है, और किसी चीज को उसने हाथ नहीं लगाया। बस केवल उसका जो जिसपे मतलब वही ज्वेलरी और पैसे पे उसका फोकस था, और वही वो लेके गया। मतलब ये पूरा विश्वास है कि कैमरा बंद होने की जानकारी होने के बाद ही इस तरह की घटना घटी? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरह से तमाम चोरी की घटनाएं होती हैं और लोग कैमरे का डीवीआर भी गायब कर देते हैं, बहरहाल इनके घर पे साफ साफ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ममता हाउस और संदीपन मिश्रा, आप कैमरे की नजर में है। मतलब अगर बाहरी चोर होता तो निश्चित ही कैमरे का डीवीआर ले जाता, जिससे पुलिस को या किसी को भनक नहीं लगती कि चोर कौन थे। लेकिन ना डीवीआर गायब हुआ है, ना घर का और कोई सामान गायब हुआ है, सिर्फ ज्वेलरी गायब हुई। कितने की ज्वेलरी रही होगी आपकी? ज्वेलरी 4.5 लाख की तब वो बनी थी जब 12 साल पहले थी। आज ज्वेलरी का सोने का 1 तोला सोना कितने का है, वो आप अनुमान लगा लीजिए। कुछ नहीं गया होगा, तो मैं बिल्कुल खत्म अगर मैं बोल देती हूँ तो भी 5 से 6 लाख, और एक बच्चों का छोटा-छोटा गुल्लक। अच्छा, गुल्लक भी उठा ले गए? जी, मेरी बच्चियों जब उनको जरा भी दरेज नहीं आए कि बच्चों का गुल्लक है? ना, मर्दों को क्या दरेक है ही नहीं। क्या नंबर चोरी किए थे? जी बिल्कुल, मर्द चोरी करते हैं, मर्द कमा के खाते हैं। मैं औरत हूँ, मैं कमा के खा रही हूँ। मर्द चोरी नहीं करते, मर्द कोई चोरी नहीं करते। ये देखिए, इंसान मर्दों को भी इन ममता मिश्रा ने चैलेंज कर दिया है कि इनके घरों में जिन लोगों ने चोरी की है वो नामर्द थे। बहरहाल इनकी वीडियो पे आप लोग निश्चित ही अपनी राय दें और इनका सपोर्ट करें, जिससे इनके घर पे जो चोरी की घटना हो इसका खुलासा हो सके और मुलजिम तक पुलिस पहुंच सके। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।